Assalamualaikum students, I hope you all are fine. This is me, Shujat Naqvi. Today we will discuss the changes and remnants during development of CVS. जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही थी, अब डेवलपमेंट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट क्या चेंजेस आई हैं और क्या रेमनेंट्स, क्या चीज़ हमारे पास बची है, ठीक है। और एक आध हम क्लिनिकल भी देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि अम्बेलिकल आर्टरी जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अम्बेलिकल आर्टरी ख़त्म होके वो बना देती है मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट। अम्बेलिकल आर्टरी के ख़त्म होने से बनेगा मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट। अम्बेलिकल वेन कट ऑफ होने से, अम्बेलिकल वेन कट ऑफ हो गई तो बनेगा लिगामेंटम टीरीज़। डक्टस विनोसिस कट ऑफ करने से, डक्टस विनोसिस जो कि एक शंट था बिटवीन लीवर एंड इंफीरियर वेना कैवा, उसके ख़त्म होने से लिगामेंटम विनोज़म बनेगा। फोरामेन ओवेल जो होता है वो क्लोज हो जाता है। फोरामेन ओवेल कब कहाँ पे बनता है? ये राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान जो सेप्टम होता है ना, उसी सेप्टम में एक फोरामेन रह जाता है, वो एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट वो भी क्लोज हो जाता है। और डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो जाता है। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या था? ये एक शंट था बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड हार्ट। तो इसी की हेल्प से, मदद से हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जा रहा था जब हमारा पल्मोनरी ट्रंक नहीं बना था। तो इसके हमारे पास लिगामेंटम आर्टेरियोजम बन जाता है। बहुत ही ईजी है, मतलब इसमें कोई भी भूलने वाली बात नहीं है। अम्बेलिकल आर्टरी ख़त्म हो रही है तो मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट बन रहा है, बन लिगामेंट ही रही हैं सारों में। तो अम्बेलिकल से लफ्ज़ आर्टरी का है तो मीडियल अम्बेलिकल बन जाएगा। अगर अम्बेलिकल वेन है तो लिगामेंटम टीरीज़ याद रख लीजिएगा। अगर डक्टस विनोसिस है तो लिगामेंटम विनोज़म बन जाएगा, विनोसिस से याद रख लीजिएगा। अगर डक्टस आर्टेरियोसिस है तो हमारे पास लिगामेंटम आर्टेरियोजम है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें पेटेंट फोरामेन ओवेल, अगर फोरामेन ओवेल जो होता है, फोरामेन एक होल होता है जो राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम में, अगर वो क्लोज़ नहीं होता तो उसके पेटेंट रहने से, ओपन रहने से हमें क्या नुकसान मिल सकता है? उससे ये है कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ब्लूइश कलर ऑफ स्किन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ब्लूइश कलर ऑफ स्किन को सियानोसिस, ठीक है। हमारे पास सियानोसिस हो जाएगा और मिक्सिंग होने की वजह से ब्लूइश कलर ऑफ स्किन। सियानोसिस क्यों होगा, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना वो सप्लाई नहीं हो रही। वाई? बिकॉज हमारा हार्ट पंप ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है। जो पंप ब्लड कर रहा है, हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन बॉडी को 100% चाहिए, वो 50 भेज रहा है क्योंकि आधा ऑक्सीजनेटेड है आधा डीऑक्सीजनेटेड है। तो उसी की वजह से हमारी ब्लूइश कलर ऑफ स्किन हो जाता है, सियानोसिस हो जाता है। अगर हम परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस रह जाता है, मतलब जो डक्टस आर्टेरियोसिस एक शंट था बिटवीन लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड लंग्स, जो हार्ट्स के लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप कर रहा था लंग्स की तरफ ड्यूरिंग पल्मोनरी ट्रंक जब डेवलप नहीं हुआ था, तो वो हुआ, तो उसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। उसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड से इंडोमेथोसिन हम एक देते हैं मेडिसन, इंडोमेथोसिन। ये हम देते हैं, इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। ये हम क्यों देते हैं? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स मसल रिलैक्सेंट होते हैं, सो इट रिलैक्स मसल्स ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस एंड इट रिमेन्स ओपन। अगर हम मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट ना करवाएं तो ये जो है डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन ही रहेगा, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट होता है तो डक्टस आर्टेरियोसिस के मसल्स को हमेशा रिलैक्स रखेगा, उसको क्लोज होने ही नहीं देगा। तो इंडोमेथोसिन जो होती है वो एक हम ड्रग देते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाए, ताकि मसल रिलैक्सेंट जो मिल रहा है उसको वो इनहिबिट हो जाए, तो मसल क्लोज हो जाए, डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी क्वारीज़ को ज़रूर पूछा करें, ठीक है। आप अपनी तरफ से एक मुझे मोटिवेशन यही दे सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके, कोई चीज़ पूछ के कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं एम ही बस इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।